जय हिंद, नमस्ते। मैं अभिषेक राजपूत, बोर्ड में बाय अभी चैनल पर आपका स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी क्लास 10th की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में, परीक्षा में भी, बोर्ड में भी आपको एक प्रश्न आता है 3 नंबर या 4 नंबर का। ऐसे नहीं है कि आपको प्रश्न आता है, कभी कभी आपको सही जोड़ी भी देते हैं। जो आपको सही जोड़ी होती है उसमें दे देते हैं कि आपको बोल देगा श्री धराचार्य का सूत्र लिखिए। ठीक, तो श्री धराचार्य, अब हमने इससे पहले द्विघात समीकरण, जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, वो पढ़ा। वो आपके कुछ हद के बाद बहुत ज्यादा उलझन वाली हो जाती है, जिससे आपके मूल निकालने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत आती है। आप कहीं ना कहीं उसमें या तो जो हम गुणा करके लिखते थे, जोड़े बनाते थे उसके बाद में दो, वो नहीं बना पाते, या बहुत सारी चीजें होती है। तो उसी को सही करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या द्विघात समीकरण को और सोल्व करने के लिए हमारे सामने है कौन? श्री धराचार्य। कौन? श्री धराचार्य। तो आपको जो श्री धराचार्य है, इसमें आपको कुछ भी गुना उना कुछ नहीं करना है, ये आप द्विघात समीकरण में करते थे। इसमें आप डायरेक्ट केवल आपको एक फॉर्मूला लगाना है, एक सूत्र आपको याद करना है, जिससे आपका पूरी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सोल्व हो जाएगी। तो उसे हम कैसे करते हैं? पहले तो श्री धराचार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो श्री धराचार्य, इंग्लिश में श्री धराचार्य कहते हैं, श्री धराचार्य। ठीक, इनका एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। क्या है आपका सूत्र? जो उन्होंने सूत्र दिया था। ठीक, सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण लिखता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सब में प्लस माइनस होते हैं आपके। ठीक, यहाँ भी आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आपके श्री धराचार्य का जो सूत्र है वो क्या है? पहले तो उसमें माइनस बी, क्या? माइनस बी। ठीक, जिसे आपको इसको प्लस ही रहने दो पूरा। ठीक, इसमें आप ब्रैकेट में लिख देना ऐसे। ये होती है आपकी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो श्री धराचार्य का जो सूत्र होता है आपका प्लस बी। क्या होता है? प्लस बी माइनस बी। क्या होता है? माइनस बी। फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपका जो होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या? माइनस बी प्लस माइनस। अब मैंने प्लस माइनस यहां क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता, आप जानते हो, जब भी आप रूट टू, जैसे आपको रूट टू रूट फोर दे दिया, इसका जब अंडर रूट निकालते हो तो आप 2 लिख देते हो। ये हकीकत में 2 नहीं होता है, इसके मान 2 आते हैं। जब भी किसी भी संख्या को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो संख्या प्लस माइनस अपने साथ लेके आएगी, या तो प्लस का होगी या माइनस का होगी, आपको दोनों ही होती है। इसलिए इसके रूट के अंदर से जो भी मान निकलेगा वो आपका प्लस माइनस दोनों को होगा। एक बार तो आप प्लस रखकर करना, एक बार आप माइनस को रखकर करना। जैसे मैंने आपको रूट 81 लिख दिया, तो ये मान निकल के आएगा ना, ये प्लस माइनस 9 निकल के आ रहा है। क्या? प्लस माइनस 9 निकल कर आएगा। जिससे आपको 25 लिख दिया, इसका वर्गमूल होता है 25, 5 का, ये भी आपका प्लस माइनस आएगा। 49 लिख दिया अंडर रूट के अंदर, ये भी आपका प्लस माइनस निकल कर 7 आएगा। जिससे आपका अगर मैंने 121 लिख दिया तो ये भी आपका प्लस माइनस 11 निकल कर आएगा। ठीक, वैसे अगर आपका मैंने क्या लिख दिया, 36 लिख दिया, तो भी क्या आएगा? प्लस माइनस का 6 आएगा। ठीक, ये आपके प्लस माइनस क्या आते हैं अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद में, डायरेक्ट नहीं आता 6। ठीक, तो ये प्लस माइनस आपको समझ में आया क्यों लगाया? ये आपका सूत्र बन गया। ठीक, इसके पूरे के नीचे आपका आएगा 2a। क्या आएगा? 2a। ठीक, क्या श्री धराचार्य का सूत्र मैंने क्या बताया आपको? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे के ही बटे में आएगा 2a।
कितना 2a। ठीक, अब हम एक सवाल लेते हैं, सूत्र लिखा रहने तो करते हैं कैसे होता है। जैसे आपको एक सवाल दे दिया, ठीक, मैंने बोला आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक, तो इसमें हमारा a बराबर क्या है, 1। ठीक, क्या है 1। इस 1 से क्या है, ये कुछ नहीं लिखा, इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ है। 1 का आप किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते हो तो वही संख्या आती है। वैसे b बराबर आपका क्या है 1, c बराबर आपका है -6। ठीक, अब हमने क्या करा, यहाँ लगाया 3। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये तो बस आपको सवाल में समझाने के लिए लिखवा रहा हूं मैं। ठीक, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो श्री धराचार्य, श्री 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 ध र चार्य क्या कहते हैं श्री धराचार्य कि -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac। ठीक, अपॉन में 2a। बार बार लिखो, बार बार याद करो, बार बार बोलो, कम से कम 10 बार बोलो मेरे साथ। तीसरी धराचार्य होती है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac पूरे के ही बटे में, पूरे के अपॉन में 2a। 5 से 6 बार बोलो आंख बंद करके। कैसे आंख बंद करो, श्री धराचार्य होता है हमारा -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। याद हो जाएगा, b क्लास में याद हो जाएगा, लिख के दे रहा हूं। ठीक, तो क्या हो गया आपका -b, तो हमारा एक का है b क्या हमारा 1, तो आएगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर b क्या हमारा b 1, और एक का स्क्वायर हम करेंगे क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। ठीक, माइनस इसका स्क्वायर लिख दो। ठीक, माइनस क्या हमारा 4, a क्या हमारा 1, c क्या हमारा -6। ठीक, तो पूरे के नीचे क्या हमारा 2, a कितना हमारा 1। ठीक, अगली स्टेप क्या करते हो, क्या हमारा -1। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, अगर आप 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1, ये 1। ठीक, अब मैंने 6 का गुना 1 में करा, 6 कम 6, 6 गुना कार में करा, 6 चुक 24। ये 6 का है माइनस का, इधर 4 भी का है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो इस पूरे के बटे में कितना आ रहा है मेरा 2। ठीक, अगली स्टेप में क्या करूंगा, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 24 और 1 25 अपॉन 2। ठीक, अगले स्टेप में क्या करा मैंने, -1 प्लस माइनस रूट 25 कितने की वैल्यू होती है 5 की, अभी बताया था 5 अपॉन 2। और ये सारी जो समीकरण आपकी जो चल रही है ना, अभी तो मैंने केवल आपको सवाल करना बताया, पर इसके साथ जो आप लिखोगे ना, इस पूरे को आपको x के बराबर लिखना है। कैसे, x यहां भी x x x, पूरे को आपको x के बराबर में लिखते लिखते चलना है। अब क्या करोगे आप यहां पर लिखोगे धन, यानी प्लस का साइन चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर कौन सा धन लिया आपने, यहां वाला, तो क्या आपका -1, ये तो माइनस ही आएगा। यहां पर क्या लिया आपने प्लस का, तो प्लस 5 अपॉन 2, तो 5 में से एक जगह कितना बचा 4 बटा 2, तो जो आपका एक मान आया ना निकल के 1 से बराबर, एक तो आ गया आपका 1 से बराबर 2। ठीक, ये तो निकला आपका पहला मूल। दूसरा मूल आपको कैसे निकालना है, माइनस चिन्ह लेना है, माइनस चिन्ह लेने पर, इसमें क्या करोगे आप -1, और यहाँ क्या लोगे आप, ये भी माइनस का लेना है आपको, तो क्या लोगे आप माइनस का 5 अपॉन 2, तो कितना हो गया माइनस का 6 बटा 2, कितना है आपका माइनस का 3। ठीक, x से बराबर -3 आ गया, ये आपके दोनों मूल निकल आए, 2 और एक -3। इस समीकरण के जो मूल होंगे क्या होंगे, 2 और -3। एक और सवाल लेते हैं हम, मिटा दो।
जैसा आपको मैंने अगला सवाल दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0। ठीक, ये आपको सूत्र दे दिया है। या तो आप अभी तुलना कर लो इस और इस समीकरण से, या आपको तुलना नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, अभी मैं तुलना कर लेता हूँ। कैसे? मैं लिख लेता हूँ जिससे मेरे को थोड़ा अच्छा लगे। ए बराबर मैंने लिखा 1, बी बराबर लिखा -1 एंड सी बराबर -30। ठीक, ये होता तुलना, जिससे अगर आप ऐसे लिख लोगे ना, इससे आपको सवाल करते टाइम कोई गलत होने के, रॉन्ग होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, चांस घट जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप जब बी ए यहाँ पर लिखोगे आप डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, श्री धरा चार सूत्र से, ठीक, या श्री धराचार्य सूत्र लिख दीजिए, आप जो भी आपको ठीक लगे, या श्री धराचार्य लिख दीजिए बस। क्या हमारा सूत्र? माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है? बोलो मेरे साथ। श्री धराचार्य का सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के ही बटे में ऑल अपॉन क्या है? 2a। ठीक, अब माइनस फॉर्मूला का बी, बी क्या हमारा? 1 लिख दिया मैंने 1। तो अब मैं अगर यहाँ बी ढूंढता, माइनस है क्या है, ये हमारा बी माइनस का है क्या? ठीक, अरे ए तो एक ही है, बी लिखा माइनस का है, क्या माइनस का है। ठीक, तो यहाँ क्या लगा दें? माइनस का 1। ठीक, अब प्लस माइनस हमारा काय का है? फॉर्मूले का। ये माइनस तो मैंने फॉर्मूले का इसमें लगा दिया सूत्र का। ये जो -1 है ये कौन सा हमारा? बी। अब प्लस माइनस रूट के अंदर, अब बी का हमें स्क्वायर करना है, बी का आएगा हमारा माइनस का, तो मैंने -1 का वर्ग कर दिया, अंदर -4 ए क्या हमारा? 1। ठीक, इंटू 30 क्या हमारा? माइनस का। ठीक, पूरे क्या पोल में हमारा क्या? 2 ए कितना हमारा? 1। ठीक, क्या करा मैंने? फॉर्मूला जैसा था इन सब चीजों को वैसे ही व्यवस्थित कर दिया। -1 मेरा बी माइनस का आना था, तो माइनस तो मैंने सूत्र का लगा दिया, और जो मेरा बी था वो माइनस था, तो मैंने -1 लिख दिया। फिर प्लस माइनस मैंने सूत्र का लगाया, उसके बाद में अंडर रूट के अंदर माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, फिर मेरा -4 सूत्र का 4 लिख दिया माइनस का। फिर क्या? ए और सी लिखना है, तो मेरा ए के मैंने एक लिख दिया, सी कितना मेरा? -30, तो मैंने -30 लिख दिया, और पूरे के बटे में 2a। ठीक, अब यहां से ये माइनस और ये माइनस गुना हो गया, क्या बन गया? 1 प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर पूरा मुझे क्या लिखना है? एक्स के बराबर। ठीक, एक्स अंडर रूट के अंदर क्या चल रहा है? -1 का वर्ग करा मैंने, तो कितना आएगा मेरा? 1। जब -1 का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, मेरा माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आपस में गुना होता है तो क्या होता है? प्लस, तो मेरा बन गया प्लस। ठीक, और ये 30 और 4 का गुना करा तो 3 चुक 12, यानी 30 चुक 120। ठीक, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है मेरा? 2a, ये मेरा 2 आ गया। ठीक, अब इससे आगे हम इधर करते हैं, क्या लिखा मैंने? x इज इक्वल टू मेरा 1 है, इधर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मेरा कितना बन गया? 1 और 1 प्लस 120 कितना बन गया? 121। ठीक, और इस पूरे के अपन में क्या चल रहा है मेरा? 2। अब मेरा x बराबर क्या आ गया? 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, जस्ट पहले जब मैंने शुरुआत करी थी, आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी संख्या को हम जब अंडर रूट के अंदर से, करनी के अंदर से बाहर निकालते हैं तो वहां प्लस माइनस क्या आती है? उसमें 121 भी लिखा था, 36 भी लिखा था, 49 लिखा था, 81 लिखा था, सब लिख के बताया था, 25 भी लिख के बताया था। ठीक, तो आपका क्या गया? 1 प्लस माइनस 11 क्या पोल में 2। अब क्या करा मैंने? यहां लिखा प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, तो क्या करा मैंने? जब प्लस चिन्ह ला तो क्या आया मेरा? 1, इधर प्लस, यह प्लस चिन्ह लेना मुझे, यही वाली जो प्लस माइनस दो चिन्ह देके रखे ना, दो साइन देके रखे, इनमें से ना प्लस 11 अपॉन
2। x का मान क्या निकल के आ गया मेरा 12/2 यानी 6। x की एक वैल्यू आई मेरी 6। ठीक, वैसे मेरा दूसरा मान निकालना है। क्या करूंगा मैं, यहाँ माइनस साइन लूंगा यानी ऋण का चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर जब मैंने ऋण का चिन्ह लिया तो क्या है मेरा x बराबर 1 माइनस 11/2। x बराबर मेरा क्या आया, 11 में से 1 गया बचा 10 का आएगा माइनस का। ठीक, जब इस पूरे को मैंने काटा तो मेरा आया, एक और बार लिख देता हूँ, -2 तो आया -5। x बराबर क्या आ गया मेरा -5। एक मूल आया मेरा 6, एक मूल आया -5, आया मेरा -5 और एक आया -5 और एक 6। ठीक, एक और सवाल करते हैं इससे ही, श्री धराचार्य जी से। क्या करना है आपको, बस एक फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac और पूरे के ही बटे में, पूरे के अपॉन में 2a। ठीक, एक फॉर्मूला, पूरी द्विघात समीकरण समाप्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त। ठीक, अभी आपको एग्जामिनर बोल देगा, हो सकता है केवल आपसे सूत्र पूछ ले, इतना इतना, ला भैया बताओ मुझे क्या होता है। वो सही जोड़ी में पूछता है आपको 1 नंबर का प्रश्न, या तो आपको क्वेश्चन दे देगा 1 नंबर 2 नंबर का, या आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा वो सही जोड़ी के अंदर और सही विकल्प के अंदर। तो आजकल का तो ट्रेंड चल रहा है, जो 1 अंक वाले क्वेश्चन वो ज्यादा आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे। ठीक, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया इसमें, कौन सा दूं कौन सा दूं। ठीक, मैंने दे दिया आपको x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। ठीक, ये आपको मैंने ऊपर दिख रहा हो, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। ये आपको मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, द्विघात समीकरण दे दी। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तुलना करना है। किससे तुलना करना है आपको, इस वाले प्रोसेस ax² प्लस bx प्लस c, इस वाले समीकरण से आपको तुलना करना है। या तो आप लिख दो, ये समीकरण लिखो और नीचे लिख दो तुलना करने पर, या डायरेक्ट ऐसे आप सोच लो, लिख लो a बराबर 1। ठीक, वैसे b बराबर 1 और c बराबर हमारा -12। ठीक, कितना, -12, 36 और अपना एक 37। यार ये तो कुछ क्रिटिकल हो जाएगा, चलो यही करते हैं हम, जो भी होगा देखेंगे। ठीक, अब मैंने क्या लगाया था, श्री धराचार्य सूत्र लिखो आप, श्री धरा चार सूत्र से। ठीक, क्या हमारा श्री धराचार्य सूत्र, एक बार और बोलो, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो क्या आपका -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, क्या आपका 2a। अब x बराबर -b, ये तो मैंने फॉर्मूला का माइनस लगा दिया, b क्या है मेरा यहाँ पर 1, तो मैंने लगा दिया 1, प्लस माइनस ये मेरा फॉर्मूला का है, अंडर रूट के अंदर b², क्या है मेरा b 1,
यानी 1 का मैंने स्क्वायर कर दिया, -4a, ए कितना मेरा 1, सी कितना मेरा -12, ठीक। और इस पूरे के नीचे क्या मेरा 2a, 2a कितना मेरा 1, ए 1, x बराबर क्या करा मैंने इधर -1 प्लस माइनस मेरा है रूट के अंदर, जब मैंने 1 का वर्ग करा कितना है मेरे को 1, इधर -4 और -12 का गुना करा तो 12 12 चौक 48, और एक कितना आया मेरा, ये हो गया प्लस का 48, ठीक। प्लस का क्यों हुआ, यहाँ -12 और -4 का जब आप माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है, इतना पता है ना। ऐसे आप माइनस इंटू माइनस करोगे तो आपका प्लस हो जाएगा, जैसे आपका प्लस इंटू प्लस करोगे तो भी आपका प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस करोगे तो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ गुना करने पर, गुना यानी मल्टीपल, धन इंटू ऋण, ठीक। तो आपका 2a, 2 दिया आपको 2, ठीक। इससे आगे मैं क्या करता हूं मैं, क्या आपका x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 48 और 1 49, 49 पूरे क्या बोलना, क्या आपका 2, ठीक। अब x इज इक्वल टू -1 आपका है प्लस माइनस 49 का रूट कितना आता है, 49, 49 का अंडर रूट आपका कितना आता है 7, ठीक। 49 का 7 अभी बताया था लिख के, सब लिखवाए थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सब तो नहीं लिखवाए थे, कुछ ही लिखवाए थे, लेकिन जितने भी लिखवाए तो सवालों के अंदर ही आ गए, 7 आपका ही आ गया, ठीक। नीचे 2, अब क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक बार प्लस चिन्ह लूंगा, एक बार माइनस चिन्ह लूंगा। मैंने यहाँ लिया प्लस यानी धन का साइन लेने पर, चिन्ह लेने पर जब मैंने प्लस लिया तो एक से बराबर कितना है मेरा -1 प्लस 7 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 7 में से 1 गया बचा 6/2, एंड एक्स से बराबर जो मेरा आया यानी लिखता 6/2 यानी 3, ठीक। एक तो मेरा ये आ गया, दूसरा मूल मेरा क्या आया, इधर लिखता हूं मैं, ऋण चिन्ह लेने पर, मैंने ऋण लिया, कहाँ लिया ऋण, यहां पर, क्या -1 -7 अपॉन 2, ठीक। ये भी क्या x के बराबर, x के बराबर क्या है मेरा -8 अपॉन 2, x के बराबर -8 अपॉन 2, तो मेरा आया x के बराबर -4, तो मेरा क्या क्या मान निकल कर आया, एक तो आया मेरा x बराबर 3 और एक आया मेरा x बराबर -4, ठीक। ये क्या मेरे दो मूल, ठीक, क्या मेरे दो मूल,